आप सभी का आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे प्रदेश की बड़ी खबर से। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के फिर बागी सुर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि पायलट सीएम बने, यही एकमात्र कंडीशन है जिससे सरकार प्रदेश में रिपीट होने की कोई गुंजाइश बनती है। उन्होंने कहा कि अगर सच को सच कहना बगावत है तो मैं बागी हूं। आपको बता दें कि 3 दिन पहले भी कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के बागी सुर सुनाई दिए थे, जब उन्होंने कहा था कि उनकी निष्ठा पार्टी में नहीं सचिन पायलट में है। और आज एक बार फिर उन्होंने पायलट का समर्थन किया। उन्होंने साफ कहा कि सचिन पायलट को अगर सीएम बनाया जाता है तो ही सरकार रिपीट होने की गुंजाइश है, नहीं तो नहीं है। देखिए, बार बार मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी को जो बहुमत मिला था वो सचिन पायलट जी की वजह से मिला था। मैंने बार बार दोहराया है। तो सच को सच कहना ये कोई बगावत है तो मैं बागी हूं। मैं वही कह रहा हूं जो कांग्रेस पार्टी के हित में है। पहले भी जब हमने मुद्दे उठाए थे माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व के अंदर, जब हम सब लोग मिले थे, तभी भी यही बात कही थी कि जिन लोगों ने वोट दिया उनका ध्यान रखना चाहिए, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे SC ST हो, या जिन लोगों ने हमारे को वोट दिए थे उनके जिनके समर्थन से सरकार बनी है, और उन्हीं लोगों से सरकार वापस रिपीट कर सकती है। जो वोटर हमारे हैं, जो वोट हमें देते हैं, जो जातियां हमें वोट देती हैं, उनको महत्व देंगे तो हमारी जो सरकार है दोबारा रिपीट हो सकती है। वही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि हम जो राजस्थान का टेम्परेचर है, जो राजस्थान की जनता है, राजस्थान के जो युवा हैं, वो चाहते हैं कि सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बने। तो जो राजस्थान की भावना है वो हम बताते हैं, और ये एक पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी बताया हमने। कोई ऐसा नहीं है कि हम सार्वजनिक बयान दे रहे हैं। ये पहले जो चीज़ें हैं, दिल्ली में हमें जब वरिष्ठ नेताओं से मिलते हैं, सीनियर नेताओं से मिलते हैं, तभी बताया है, या हमसे कोई फीडबैक जो लीडर्स हमारे सीनियर लेते हैं उसमें बताया है। जो हमसे पूछा जाता है पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, तभी भी हम ये चीज़ बताते हैं। तो हम पार्टी के हित में ही बात कर रहे हैं। आज पार्टी के हित में बात कर रहे हैं कि पार्टी का अभी समय है, 1 साल 1.25 साल अभी चुनाव में बचा है। अगर राजस्थान के अंदर अगर परिवर्तन करते हैं, सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो सरकार रिपीट होने की गुंजाइश है। ये चीज वही कह रहे हैं बार बार। नहीं हुआ तो देखिए, वो बार बार में पहले भी जिस चीज का अपन परिणाम देख चुके हैं, पहले भी सरकारें हमारी आई हैं, किसी स्थिति में गई हैं, वो चीजें पहले भी हम देख चुके हैं। लेकिन मैं पिछली बार की बात नहीं करता हूँ, मैं तो आने वाले समय की बात करता हूँ। पॉजिटिव हम लोग सब हैं, और जो कांग्रेस का वर्कर है, जो लोग हैं, ये समझते हैं कि अभी आने वाले समय में अगर युवा हाथों में बागडोर जाती है तो अभी वापस से हम सत्ता हासिल कर सकते हैं। भीलवाड़ा में युवक को सिर कलम करने की धमकी मिली। धर्म परिवर्तन के लिए युवक पर दबाव बनाया गया और यह धमकी जारी की गई। युवक के मकान में दरअसल ये धमकी भरा पत्र भेजा गया। धमकी के बाद युवक और उसका पूरा परिवार दहशत में। सुभाषनगर पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी है। मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। नाम का व्यक्ति है जो सुभाषनगर थाना सर्किल में रहता है। उसने कल थाने पे उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि मुझे मेरे घर के पोर्च में एक पत्र मिला जिसमें धमकी दी गई कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, आपको पैसे दिए जाएंगे, प्रलोभन दिया गया। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर सर कलम करने की धमकी दी गई, जिस पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है उसको तुरंत ही गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। उसको हमारे द्वारा गार्ड उपलब्ध करा दी गई है और वो हम निरंतर सुरक्षा घेरे में। चूरू की तारानगर तहसील के एक निजी स्कूल में टीचर की पिटाई से 5वीं के एक बच्चे के कंधे का मांस फटने का मामला सामने आया। बच्चे के परिजनों ने जब स्कूल से शिकायत की तो संस्था प्रधान ने उसे बच्चे की TC काटने की धमकी दी। तारानगर निवासी विमल कुमार सैनी ने कोर्ट में दिए परिवाद में बताया कि 29 अगस्त को स्कूल की छुट्टी होने पर उनका बेटा स्कूल से रोते हुए आया। पूछने पर पता चला कि होमवर्क की बात को लेकर टीचर कन्हैया लाल ने हाथ मरोड़कर मुक्कों से मारा और बच्चे को एक खाली कमरे में 2 घंटे बंद रखा। बच्चे के हाथ में ज्यादा दर्द होने पर उसे चूरू के एक निजी अस्पताल में दिखाया, जहां एक्सरे करने पर पता चला कि कंधे का मांस फट गया है। कोर्ट में दिए परिवाद में पीड़ित ने बताया कि घटना को लेकर तारानगर थाने भी गए, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वो चेक करवा रहा था, चेक करवा के मैंने बेंच पर रखी, मेरा होमवर्क करने लगा और फिर मेरे वहाँ से नोटबुक लड़का ले गया कोई गायब है वहाँ से, और फिर मेरे को उस वजह से सर ने मारी, हाथ मरोड़ के मुक्के। कन्हैया लाल जी सर थे और मेरे हाथ पकड़ के मुक्के मारे और गाल पे थप्पड़ भी मारे थे। जब स्कूल से लेके आ रहा था तब बच्चे भी बोल रहे थे कि रोहित की हालत बहुत ज्यादा पिटाई हुई है सर। तो फिर स्कूल गया तो
स्कूल के संचालक राजेंद्र गोदारा और कन्हैयालाल जिसका मास्टर है, वो दोनों मेरे पे गले पड़ने लगे कि ऐसे वैसे कोई बात नहीं है, हमारे मास्टर ने आपके बच्चे को कुछ नहीं कहा है। मैंने बोला सर मेरे को सीसीटीवी कैमरा दिखा दो, उसमें क्या बच्चे की दिखा दो, कुछ गलती है तो देख लेते हैं। फिर वो दिखाने से इनकार कर दिया। सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी ने जयपुर विकास प्राधिकरण पर 286 कॉलोनियों के नियमन और विकास शुल्क के नाम पर 1500 करोड़ वसूलने के बावजूद मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। लाहौटी शुक्रवार को पृथ्वीराज नगर अजमेर रोड क्षेत्र के पार्षदों के साथ जेडीए आयुक्त रवि जैन जी से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने कहा जेडीए ने पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के वार्ड 68, 71 और 74 कॉलोनियों के नियमन और विकास शुल्क के नाम पर आमजन से वसूली तो की, लेकिन आज तक नालियां, सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाकर धोखा किया। 3 वर्षों से लगातार टेंडर कर रहे हैं, वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, ना एसटीपी प्लांट बना रहे हैं, ना नालियां बना रहे हैं। इस विषय पर बात हुई है कि अविलंब इन कार्यों को शुरू किया जाए। बरसात में जो रोडें टूटी हैं उन रोडों को तुरंत ठीक किया जाए। जहां पर नालियां, सीवरेज नहीं है वो किया जाए। कनक विहार कमला नेहरू नगर में घुटनों तक पानी पड़ा है। पिछले 1 महीने से उस पानी को निकालने की और स्थायी समाधान करने की बात हो रही है, उसके टेंडर नहीं किए जा रहे। इन सब मुद्दों पर आज आए हैं और जेडीसी महोदय से बात की है। जल्द से जल्द समाधान करके अगले ही महीने तक सारे काम शुरू करवाने का उन्होंने विश्वास दिलाया। राजधानी जयपुर की आमागढ़ लेपर्ड सफारी में आज वन विभाग के सभी आला अधिकारी वन्यजीव संरक्षण के लिए मंथन के लिए जुटे। वन विभाग की तरफ से रेस्क्यू प्रक्रिया को और बेहतर बनाने को लेकर चर्चा की गई। वन विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल, हाफ डीएन पांडे और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर मौजूद रहे। मंथन के दौरान आमगढ़ में वन्यजीव रेस्क्यू के लिए एक निजी बैंक द्वारा रेस्क्यू व्हीकल वन विभाग को सौंपा गया। Which vehicle will come in? Bolero will come in, something else will come in. So if on financing vehicles for the population nearby, while you're doing skill training for them, कि 20 गाड़ी 30 गाड़ी हम finance करेंगे, it is, you know that it's a proposition where you're going to get your money back, you're going to get it back. So I think it's not only the CSR a grant system, but a business opportunity that we should exercise. So Ranthambore, Sariska and the new reserves. So in new reserves we have Ramgarh Fish Sari, we have Mukundra Hill Tiger Reserve, and probably now we'll also have a Dholpur Tiger Reserve too. एक महत्वपूर्ण कार्य है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है और उस दिशा में कंजर्वेशन फाइनेंस बड़ा भारी चैलेंज है पूरे देश दुनिया में। हमारी सारी टाइगर रिजर्व्स को, हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज को बहुत से संसाधनों की कमी थी और फिर धीरे धीरे कुछ लोग और आए। अब मैं जो फील कर रहा हूँ कि ये दिस इज अ स्नोबॉलिंग इफेक्ट। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग अप नाउ फॉर जॉइनिंग हैंड्स विद अस फॉर दीस कंजर्वेशन एफर्ट्स। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने सर्किट हाउस में पीएचडी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जल जीवन मिशन को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जताई। रंजीता कोली ने कहा प्रधानमंत्री मोदी का सपना है 2024 तक हर घर में नल से जल पहुंचाना, लेकिन भरतपुर में अभी 50% कार्य भी पूरा नहीं हुआ। रंजीता कोली ने अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं अवैध खनन को लेकर भी नाराजगी जताई। कि कांग्रेस सरकार और क्या कर रही है कि आज जिस तरीके से मैं लगातार उसी मुद्दे को उठाते आ रही हूँ कि अवैध खनन हो रहा है और हमारी जो गरीब जनता है बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, उनके घर ब्लास्ट हो रहे, लेकिन तब सुनाई नहीं दिया। लेकिन आज कांग्रेस और बीजेपी ये लोग करते हैं, आज ये लोग उठा रहे हैं तो ये हो रहा है। तो मैं तो यही कहती आई हूँ शुरू से कि अवैध खनन हो रहा है हमारे पूरे भरतपुर जिले में, और अगर इसी तरीके से ये अवैध खनन हुआ तो हमारे जो हरियाली पहाड़ी है वो टूट जाएंगी और सबको इसका बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जैसलमेर जिले के भणियाणा उपखंड मुख्यालय पर 59 करोड़ रुपए के लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया।
पोखरण से राजा मथाई वाया जालोड़ा पोखरण सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए 33 करोड़ 15 लाख, राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 5 करोड़ 55 लाख, आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 20 करोड़ 6 लाख रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, राज्य सरकार ने जैसलमेर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, यहां हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए। जो शुभकामनाएं भी है, किसान खुशहाल होगा आने वाले वक्त के अंदर, और हमारी जो गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस, सुशासन है, वो आप देखिए कि जो बजट पेश हो रहे हैं, इसी का भंडियारा में आप देखिए कॉलेज खोलना संभव हुआ, सड़कें बन रही चारों ओर भंडियारा के, आप देख रहे हैं हॉस्टल बन रहे हैं बच्चों के, लड़कियों कॉलेज खोल रही है, चिरंजीवी योजना से आप देख रहे हैं कि 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरण में उस समय मामला गर्म हो गया जब विद्यालय के शिक्षक का स्थानांतरण होने के बाद छात्र छात्राओं ने स्कूल की तालाबंदी करी, धरने पर बैठे। शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी की समझाइश के बाद भी छात्र जिद पर अड़े रहे, धरना जारी रखा। गौरतलब है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरन में पदस्थापित शिक्षक हनीफ मोहम्मद का हाल ही में ट्रांसफर कर उन्हें खेडलिया भेज दिया गया। शिक्षा का मंदिर कहलाने वाला स्कूल अब एक राजनीति अखाड़ा बन चुका है। जहां पर शिक्षकों की कमी होती थी वहां पे परिजन जाके स्कूल में उसकी शिकायत करते थे, और अब जहां पे शिक्षकों के ट्रांसफ़र हो रहे हैं वहां छात्र छात्राएं खुद स्कूल की तालाबंदी करके प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इस प्रकार के प्रदर्शन भीलवाड़ा जिले में देखने को मिल रहे हैं। वहीं आज बरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ही ऐसा एक दृश्य सामने आया है। उच्च शिक्षा अधिकारी वहाँ पर पहुँचे भी, छात्र छात्राओं को समझाने की कोशिश भी की गई, पर छात्र छात्राएं टस से मस नहीं हुए और लगातार प्रदर्शन करते रहे और तालाबंदी बरकरार करते रहे। सोचने का विषय यह है कि इन छात्रों को ऐसी शिक्षा दे कौन रहा है, कहां से सीख रहे हैं ये सब कुछ। जो शिक्षक हैं, जब इनका ट्रांसफ़र होता था तो एक विदाई समारोह होता था और ये छात्राओं को उनके सकुशल उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते थे। वहीं आज जो हो रहा है, जो परिदृश्य सामने आ रहा है, छात्र छात्राएं तालाबंदी कर रहे हैं और जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है उनके ट्रांसफ़र को कैंसिल करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। प्रदेश में पशुपालकों और गौपालकों के लिए राहत की खबर। लंपी के संक्रमण के आंकड़ों में तेजी से गिरावट है। लंपी के कारण सर्वाधिक संक्रमित जिलों में पशुओं में संक्रमण की दर में गिरावट दर्ज की गई। इसकी वजह से मौसम में बदलाव को भी माना जा रहा है। संक्रमण कम होने से राज्य में पशुओं की मौत की संख्या में भी गिरावट आई है। पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1 अगस्त को जोधपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में लंपी ने दस्तक दी। तीनों संभागों के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में वायरस ने कहर बरपा रखा था, अब उसमें कमी दर्ज की गई है। धर्मशालाओं के रूप में उनको जीवन को बचाने का काम करती है, वो लोग भी आ गया है, कई भामाशाह आ गया है, और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक की जो दवाइयाँ थी वो लोगों ने और भामाशाहों ने गाँव में, गौशालाओं में सब जगह वितरित करना, विभाग की जो दवाइयाँ थी और हमारा जो टीकाकरण था, वो सारा प्रोग्राम एक साथ चला और उसका परिणाम ये रहा कि आज मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। मैं हम सब अभी 1 महीना के आसपास हो चुका है। बेसिकली 25 तारीख के आसपास स्टार्ट हुआ था, लास्ट महीना मतलब आपका जुलाई का। स्टार्टिंग में एक दिन में 1 लाख संक्रमण भी हुआ है, उसका 80,000 ऐसे रहा करता था। अभी संक्रमण दर जो है ना, टोटल नया जो पशु पर डे 12,000 पशु है, जो पूरा के पूरा 1/5 टाइप घट गया है। महंगाई के विरोध में 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली महंगाई हल्ला बोल रैली को लेकर प्रदेश से कितनी संख्या में लोग पहुंचेंगे, इसे लेकर विरोधाभास आ रहा है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने राजस्थान को 1 लाख लोगों का टारगेट दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं रैली में करीब 50,000 लोग पहुंचेंगे। दरअसल पिछले 2 दिनों से रैली की तैयारियों को लेकर अजय माकन जयपुर में थे। माकन ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 500 लोगों को दिल्ली लाने का लक्ष्य दिया। महंगाई पर हल्ला बोल की रैली पे मैं बहुत उत्साहित हूँ और मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 1 लाख के करीब आदमी राजस्थान से ज़रूर उसमें शामिल होंगे और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। अच्छी रैली होगी और महंगाई पर हल्ला बोल रैली है, चलो रामलीला मैदान, दिल्ली चलो।
का टारगेट रखा है नया? 50,000 से ऊपर जाएंगे। अब 1 लाख भी चले जाएं, 1.5 भी चले जाएं, 50,000 से ऊपर जाएंगे। न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमन चोपड़ा के बाद डूंगरपुर पुलिस ने न्यूज 18 इंडिया के राजस्थान रिपोर्टर भवानी सिंह देवड़ा को भी आरोपी बनाया है। बता दें, भवानी सिंह की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर भवानी सिंह आज डूंगरपुर पहुंचे और केस की जांच में पुलिस को सहयोग किया। कोतवाली थाने में रिपोर्टर भवानी सिंह से करीब 3 घंटे तक 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए। भवानी सिंह ने सभी सवालों का जवाब देते हुए पुलिस को जांच में सहयोग किया। अगली सुनवाई 12 सितंबर को जोधपुर हाईकोर्ट में होगी। बता दें, न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमन चोपड़ा के लाइव डिबेट शो देश नहीं झुकने देंगे के 22 अप्रैल को प्रसारित किए गए एपिसोड को लेकर डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने में एक कांग्रेस नेता ने अमन चोपड़ा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। स्वागत है आप सभी का। बढ़ेंगे आगे। व्याख्याता पदों पर होने वाली पदोन्नति में यूजी पीजी समान विषय की अनिवार्यता का विषय लगातार गहरा रहा है। एक पक्ष लंबे समय से शिक्षा सेवा नियमों में बदलाव के विरोध में उतरा है, दूसरी ओर सेवा नियमों के समर्थन में भी बड़ी संख्या में शिक्षक दिख रहे हैं। समय समय पर दोनों ही पक्ष आंदोलन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज यूजी पीजी समान विषय समर्थक संघर्ष समिति के बैनर तले जयपुर के शहीद स्मारक पर 1 दिवसीय धरना देकर सरकार से नियमों के तहत डीपीसी करवाने की मांग उठाई गई। विचार उन्होंने व्यक्त किया था, जिसमें साइंस वर्ग वालों के फेवर में उन्होंने ये कहा था कि इनको भी इस डीपीसी में शामिल किया जाए, जबकि ये नया शैक्षिक जो सेवा नियम है उसके साथ बिल्कुल कुठाराघात है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और पुनः एक बार राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री से निवेदन करते हैं कि असमान विषय वालों को ये डीपीसी में शामिल ना करें, केवल समान विषय वालों को डीपीसी में शामिल कर इस गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सेवा नियम को लागू करें। सरकार ने इस दिशा में कदम भी उठाया था और डीपीसी की प्रक्रिया भी शुरू की थी, लेकिन वर्ग विशेष के द्वारा सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया कि असमान विषय वालों को छूट दे करके इसमें शामिल किया जाए। लेकिन सरकार ने जिस उद्देश्य से जो नया शिक्षा सेवा नियम बनाया था कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, उस हिसाब से अगर ये इसमें शामिल करते हैं तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो हम आज संपूर्ण राजस्थान से संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मांग करते हैं कि इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड के एक सरकारी स्कूल के पीछे गंदे पानी के तालाब की वजह से स्टूडेंट्स ने ताला लगा दिया। तालाबंदी के बाद प्रशासन हरकत में आया। तालाब की सफाई करने दल बल के साथ मौके पर पहुंचा। दरअसल तालाब के कारण स्कूल में काफी बदबू आती थी, जिससे परेशानी होती थी। तालाब गंदे पानी का जोड़ बना दिया गया है। जो ये तालाब श्री डूंगरगढ़ की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत था, उस तालाब को पिछले कुछ सालों से शहर का जो भी गंदा पानी है, जो भी ड्रेनेज का जो पानी है, वो इस तालाब में डाल दिया गया है, डाला जाता है। तो अब क्या हुआ कि काफ़ी टाइम से इस तालाब से बहुत भयंकर बदबू आ रही है और आसपास के मोहल्ले वासियों को रहने के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं कि बदबू से उनका जीना बेहाल हो रहा है। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की खस्ताहाल सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को फटकार लगाई। सांसद ने सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि अफसर सरकार के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की बैठक में सांसद ने खुद को लाचार बताते हुए कहा कि ब्लॉक और उपखंड स्तरीय अधिकारी सुनवाई नहीं करते। बता दिया, हमें तो ऊपर बताया गया था। हमने जब ऊपर बात की तो उन्होंने कहा नहीं करते हो तो आप प्रोजेक्ट कमेटी में आप यहाँ नाम दो और हम उसको तलब करेंगे। और आपको नहीं सुन रहा है, कोई नहीं कर रहा। हमारी मीटिंग में ख्याल पीछे कोई 6 बार पोस्टपोन कर ली, तब जाकर आज मीटिंग हुई है। तो मीटिंग नहीं हो पा रही थी। कोटा में आज बीजेपी की ओर से दिए गए धरने के दौरान विधायक मदन दिलावर का एक बयान खासा चर्चाओं में आ गया। दिलावर ने मंत्री शांति धारीवाल पर निशाना साधते हुए उनको डकैत तक कह दिया। विधायक मदन दिलावर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा अवसर मिला तो मंत्री शांति धारीवाल जेल में होंगे। धारीवाल से बड़ा डकैत कोई नहीं है और ये जेल की सीटों में होना चाहिए और होगा, और वही इनको सप्लाई करे। उसमें अरबों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। मैं समझता हूँ यदि मेरे को अवसर मिला तो निश्चित रूप से शांति धारीवाल जी जेल के अंदर होंगे।
देखिए बड़ी खबर है, जार्ड की नव कार्यकारिणी का गठन हुआ है। डॉक्टर नीरज डामोर को अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर सोहन खन्ना उपाध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर मंजुनाथ को सचिव बनाया गया है। डॉक्टर राजेंद्र पूनिया को संयुक्त सचिव बनाया गया है। डॉक्टर साहिल जैन को स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जार्ड से जुड़ी हुई। जार्ड की नव कार्यकारिणी का गठन हो गया है। डॉक्टर नीरज डामोर अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर सोहन खन्ना उपाध्यक्ष, डॉक्टर मंजुनाथ सचिव, डॉक्टर राजेंद्र पूनिया संयुक्त सचिव, वहीं स्टेट कोऑर्डिनेटर बने डॉक्टर साहिल जैन। जयपुर डिस्कॉम के कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक हुई। राजस्थान सरकार के ऊर्जा सलाहकार ए.के. गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा और जन घोषणा के अनुसार होने वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में ऊर्जा सलाहकार ए.के. गुप्ता ने जयपुर डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों से चर्चा की और सरकार की ओर से की गई बजट घोषणा के अनुसार कृषि कनेक्शन के कार्य प्रगति की समीक्षा की।